तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू हम सबको भर, जो भी तू चाहे हम सब में कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से अपनी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Stop. Thank you, Jesus. पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र,
आता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हो हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हो यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु मेरा यीशु। यीशु मेरा यीशु, प्यारा यीशु मेरा यीशु। मार्ग सत्य और जीवन तू मेरा चरवाहा यीशु। मार्ग सत्य और जीवन तू मेरा चरवाहा यीशु। ओ मार्ग सत्य और जीवन तू मेरा चरवाहा यीशु। मार्ग सत्य और जीवन तू मेरा चरवाहा यीशु। जीवन की ज्योति तू प्रभु, जीवन की रोटी भी तू प्रभु। जीवन की ज्योति तू प्रभु, जीवन की रोटी भी तू प्रभु। मार्ग
यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, जीवन है, यीशु जीवन है। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार ले अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, बोलो बोलो सारे हो। जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, बोलो सारे बोल ओ। जय जयकार, जय जयकार करे। क्योंकि वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वार ले अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, बोलो मिलकर गाओ हो। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला दिखला। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला दिखला। सारी सृष्टि उसकी
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बना, जिसने पृथ्वी बनाई हो, वो जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशुआ हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यीशुआ हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल जंगल से मार को निकाला हो, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Jesus. लाजर को जिसने झिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने झिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यीशुआ हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ये समय होगा हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। और कोई एक जन प्लीज वचन के लिए प्रार्थना करे, और हर एक डिस्टरबेंस, कोई सी भी डिस्टरबेंस क्यों ना हो, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर एक डिस्टरबेंस को दूर करें। परमेश्वर ने हमको वो सामर्थ दिया है। आमीन। एक जन प्लीज कोई प्रार्थना करे वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे जीवित महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से शाम के वक्त प्रभु आपके चरणों में आए हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आपने जो कुछ भी हमारे गाने बजाने को देखा प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु हमारा गाना बजाना आपको पसंद आए, और जो कुछ भी आज के वचन से प्रभु जी हमारे सामने रखा जाता है प्रभु, हम उसको अपने जीवन में लें। सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, बल्कि उस पर चलने वाले बने प्रभु। ऐसा बना, हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे मेरे पिता। और पास साहब को अपने हाथ में ले मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बोलते हैं प्रभु आपके आत्मा के अभिषेक से बोलने पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आप ही हैं मनों में काम करने वाले, आत्माओं में काम करने वाले प्रभु आप ही हैं।
आप मदद करिएगा, अपनी हिम्मत, बल, सामर्थ और शक्ति और पवित्र आत्मा से भरिएगा प्रभु जी। हम सुनने वालों को भी प्रभु अपनी शरण में ले और हमें अपने योग्य, अपने लायक बनाकर हमसे अपनी महिमा, अपनी सेवा ले प्रभु जी। ये प्रार्थना पिता आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस वचन को हमने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, और कोई भी वचन जब भी प्रचार होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हमने उस वचन को सुना होता है पहले या उसे पढ़ा होता है, लेकिन हर बार खुदा कुछ नया देता है। हालेलुया, क्योंकि वो नया मन्ना देता है हर दिन। हालेलुया, इजराइलियों को हालेलुया, वो इजराइलियों को नया मन्ना दिया करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। वो इजराइलियों को नया मन्ना दिया करता था, हर रोज दिया करता था। हालेलुया। तो जब आज आप इस वचन को सुनेंगे, इस माइंडसेट से सुनना कि परमेश्वर आज मुझसे कुछ नया बात करेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे सोच के बैठोगे, ये वचन तो मैंने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है, चलो अभी जो है अभी भाई वचन प्रचार कर रहे हैं तो मैं कुछ और कर लेती हूँ, मैं कुछ और कर लेता हूँ, यदि इस तरह का माइंडसेट रहेगा तो हमें परमेश्वर से कोई भी बरकत मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। लेकिन यदि हम इस वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने देंगे, तब ऐसा होगा कि परमेश्वर हमें आशीष देगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। चलिए हम देखेंगे वचन से मत्ती की किताब, और उसके जब हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं, मत्ती की किताब और उसके जब हम 13 अध्याय और उसके जब 19 वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपके लिए यही एक वचन पढ़ने जा रहा हूं। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय उसका 19 वचन लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। हम एक बात को देखेंगे यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आज सबसे पहले मैं थोड़ी सी भूमिका बता दूं इसके बारे में कि वचन जो है हमारा, उसका टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है, मैं कौन सी भूमि हूं। हालेलुया, मैं कौन सी भूमि हूं, और हम खुद को जांचें कि हम कौन सी भूमि हैं, किस प्रकार की भूमि हम हैं। यहां पे लिखा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तो पहली चीज जो आप अंडरलाइन कर लीजिए या सर्कल कर लीजिए, वो है सुनता, सॉरी, वचन सुनकर, सुनकर को कर लीजिए अंडरलाइन या मार्क या सर्कल, और फिर उसके बाद समझता। हालेलुया। लिखा है सुनकर नहीं समझता, इसका मतलब ये है वचन तो ये जो मार्ग के किनारे वाली भूमि के जो लोग हैं, या जो ये जो मार्ग के किनारे वाली भूमि है, या जो इस तरह का नेचर रखते हैं अपने अंदर, हालेलुया, वचन वो भी सुनते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए, ये 4 तरीके के लोग जो इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताए, ये चारों तरीके के लोग वचन सुनते हैं। अर्थात ये चारों तरीके के लोग जो हैं वो कलीसिया में पाए जाते हैं। हालेलुया। चारों तरीके की भूमि जिनके बारे में हम अभी आगे हम और 3 के बारे में जानेंगे, लेकिन पहली कौन सी भूमि है, वो ये है भैया कि जो सुनता है लेकिन समझता नहीं है। कई बारी आप देखोगे, आपके पास ये शिकायत आएगी, अगर आप चर्च के लीडर हैं या पास्टर हैं, पास्टर मैं वचन तो बहुत पढ़ती हूं लेकिन मुझे वचन समझ में ही नहीं आता। पास्टर आपने वचन तो बड़ा अच्छा प्रचार किया, आज बड़ा जोश से भरा था पास्टर वचन, लेकिन पास्टर समझ में ही नहीं आया वचन। हालेलुया। तो इस तरह के, इस प्रकार के, इस प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं कलीसिया में, और हर तरह की प्रवृत्ति के लोग, प्रकार के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। अब एक चीज आप और नोट कर लीजिए, जो मन है, हालेलुया, वो भूमि है दरअसल।
हालेलुया। हमारा मन हमारी भूमि है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे लिखा है मार्ग के किनारे जो बोया गया। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 6 वचन हमें बताता है यीशु मसीह मार्ग है। हालेलुया। अभी हम गा भी रहते ना, मार्ग सत्य और जीवन तू मेरा चरवाहा है तू। यूहन्ना 14:6 में लिखा है यीशु मसीह मार्ग है। लेकिन ये जो वचन जो बोया गया, या ये जो बीज जिसकी बात हो रही है, ये कहां बोया गया? ध्यान से सुने, ये बोया गया है मार्ग के किनारे। हालेलुया। आज हमारा जो मन है वो मार्ग पर लगा हुआ है, अर्थात यीशु पर लगा हुआ है, या फिर मार्ग के किनारे लगा हुआ है। हालेलुया। हो सकता है हम कलीसिया में आते हैं, हो सकता है हम चर्च के एक्टिव मेंबर हैं, परंतु यदि हमें वचन समझ में नहीं आता, या फिर यदि हम वचन को पढ़ते हैं उसकी हम समझ नहीं रखते वचन की। हालेलुया। वचन पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उसकी समझ होना भी बहुत जरूरी है। अभी एक आध दिन पहले की बात है, तो मेरी बात हो रही थी किसी से। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने कहा है कि कबूतर के नाई भोले बनो और सांप के नाई चतुर बनो। हालेलुया। तो अब कबूतर के नाई भोले बनो, ये तो हम सब जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा, और सांप के नाई चतुर बनो, ये भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन उनको जिन्होंने ये वचन उनको बताया था, वो ये करके बताया था, बोले आप जो है चतुर हो जाओ, चालाक हो जाओ, है ना, और कोई आपका फायदा ना उठाने पाए, कोई ये ना हो वो ना हो। तो मैंने उनसे कहा मेरी बहन सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन इसीलिए नहीं कहा था कि हम चतुर हो जाएं, चालाक हो जाएं, चंट हो जाएं, उसके बाद हम जो है वचन के विरोध में जाके चीजें करें, लोगों से झगड़े करें, लड़ाइयां करें। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को इसलिए कहा था कि भैया जब तुम मिनिस्ट्री करने के लिए जाते हो, तो जब तुम मिनिस्ट्री करते हो तो वहां पे जो है जैसे भोलापन जरूरी है, वैसे ही चालाकी भी जरूरी है, अर्थात अपना बचाव भी जरूरी है। हालेलुया। ऐसा ना करो कि बस मिनिस्ट्री कर रहे हो तो इमोशंस में बह के जो है कुछ भी कर रहे हो। हालेलुया। तो ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, ये मिनिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि जब हम मिनिस्ट्री करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री के लिए निकलते हैं, तो हमें जो है हमें अपनी सेंसेस में भी रहना है। हाँ, खुदा के आत्मा के अभिषेक में रहना है, अच्छी बात है, लेकिन फ्लो में ये नहीं कर देना कि हम कुछ भी कर जाएं, कुछ भी बोल जाएं, या हम जो है जगह ना देखें, या हम जो है बस फ्लो में बस बोल जाएं, या कुछ भी कर जाएं, कुछ भी कर गुजरें। अच्छा है, जुनून अच्छा है यीशु मसीह के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यहां पर चतुराई से भी काम लेना है। इन जगहों में जब तुम मिनिस्ट्री कर रहे हो, जहां जहां पे जरूरी है, वहां वहां पे अपना बचाव भी जरूरी है। क्योंकि आप देखें जिन जिन जगहों में सताव होता है, अगर उन जगहों में लोग, जरूरी नहीं है कि वो खुलकर ही काम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, कुछ कुछ अंडरग्राउंड चर्चेस भी चलते हैं। अगर आपने देखे हो या आपने सुना हो, चाइना में अगर आपने सुना हो, अंडरग्राउंड चर्चेस चलते हैं। ऐसी ऐसी कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज में बाइबल की स्मगलिंग होती है, परमेश्वर के वचन की स्मगलिंग होती है। हालेलुया। हम लोग कितने जो है खुशनसीब हैं कि हमें रोक टोक नहीं है प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, या प्रभु के गीतों को गाने के लिए, या प्रभु की सेवा को करने के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जो है रोका जाता है, सताव किया जाता है, उनको सताया जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि भैया कबूतर के नाई भोले तो बनो, अच्छी बात है, लेकिन सांप के नाई चतुर भी बनो। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि
कबूतर के नाई भोले बनो और सांप के नाई डसो। कई बारी हम क्या करते हैं, हम सांप के नाई चतुर नहीं बनते, हम सांप के नाई डसने लगते हैं, अर्थात अपने अंदर की कड़वाहट लोगों के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना। तो यदि हमें वचन की समझ नहीं होगी तो क्या होगा? यही होगा, वचन को लेंगे, उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसको अपने लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, और फिर क्या होता है? कलीसिया में गड़बड़ी होती है। कहीं हमारा जो जहन है, कहीं हमारा जो मन है वो मार्ग के किनारे तो नहीं लगा हुआ, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में लिखा है मार्ग यीशु मसीह है। अर्थात हमारा मन किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पे होना चाहिए। मार्ग के किनारे क्या है हम जानेंगे। हालेलुया। मार्ग के किनारे कौन कौन सी बातें हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने कि हमें यह समझ कौन दे सकता है। देखेंगे लूका की किताब 24 अध्याय उसका 45 वचन में आप सबके समक्ष पढ़ने जा रहा हूं। लूका 24 और उसका 45, ध्यान से सुनिएगा। आज का वचन थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा ध्यान उस पर देने की आवश्यकता है। हालेलुया, क्योंकि रेफरेंसेस बहुत सारे दिए हैं प्रभु ने। लूका 24 उसके 45 में लिखा है, तब उसने अर्थात यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। किसने खोल दी उनकी समझ? अर्थात चेलों की समझ किसने खोल दी? यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया कि वो पवित्र शास्त्र को बूझ सके, समझ सके। आज जरूरी ये नहीं है कि आप कितना बाइबल पढ़ते हो, अच्छी बात है। आप अगर घंटों बाइबल पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है आप घंटों बाइबल पढ़ रहे हो लेकिन सब कुछ जो पढ़ रहे हो वो आपके सर के ऊपर से जा रहा है। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या जब हम बाइबल सुनते हैं, परमेश्वर से मांगे प्रभु पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए हमारी समझ को खोल दे, जैसे अपने चेलों की समझ को खोल दिया था प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया था कि वो पवित्र शास्त्र को बूझ सके। आज तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, पवित्र आत्मा हम सबके बीच में है, हमारे साथ है, और यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या किया? उनकी समझ को खोल दिया, उनकी समझ बूझ को खोल दिया कि वो पवित्र शास्त्र को बूझ सके। लेकिन चेलों से एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था देखो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं, परंतु मैं एक सहायक को भेजूंगा अर्थात पवित्र आत्मा, जो सब बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, हमें परमेश्वर से उस समझ को, उस बूझ को मांगना है कि प्रभु जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं, जब हम तेरा वचन सुनते हैं, प्रभु हमारे समझ बूझ को, हमारी बुद्धि को तू खोल दे कि हम ग्रहण कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारा जो मन है वो मार्ग के किनारे लगा हुआ है। हालेलुया। ऐसा ना हो हमारा जो मन है वो मार्ग के किनारे पड़ा हुआ है और हम मार्ग के किनारे वाली भूमि प्रभु नहीं बनना चाहते प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मार्ग के किनारे वाली जो भूमि है उनके विषय में क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। क्या छीन लेगा आपसे दुष्ट? आपका आनंद छीन लेगा दुष्ट। अगर मार्ग के किनारे मन लगा के रखोगे, यीशु में मन नहीं लगाओगे, मार्ग पर मन नहीं लगाओगे, सत्य पर मन नहीं लगाओगे, जीवन पर मन नहीं लगाओगे, दुष्ट आएगा, आपके आनंद को ले लेगा, आपकी बरकतों को चुराने लगेगा, आपकी खुशियों को ले जाएगा, सब कुछ। क्योंकि वचन जाएगा ना अंदर से तो सब चला जाएगा। याद रखे, हालेलुया। वचन जाएगा ना, अगर वचन को चुरा के वो ले गया, सब चला जाएगा। क्या हम इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? तो मांगे आज की शाम में
प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह मेरी समझ को खोल दे, जैसे तूने लूका 24:45 में अर्थात लूका 24:45 में जैसे तूने अपने चेलों की समझ बूझ को खोल दिया प्रभु, कि वो तेरे वचन को समझ सकें, तेरे पवित्र शास्त्र को बूझ सकें। हालेलुया। याद रखे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम मुझसे जुदा होके कुछ भी नहीं कर सकते। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम यीशु मसीह से जुदा होकर या यीशु मसीह से बिना मांगे पवित्र शास्त्र को बूझने की समझ को पा जाएंगे? जब हम बाइबल पढ़ें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु वचन के अंदर जो प्रकाशन है प्रभु, वो प्रकाशन हम पर तू रिवील कर प्रभु, उस रेवलेशन को हम पर रिवील कर प्रभु, जब हम उसे पढ़ रहे हैं, जब हम उसे सुन रहे हैं। ऐसा ना हो प्रभु कि जब वचन प्रचार हो रहा है हमारा ध्यान एक चीज और, एक और इसके अंदर पर्सपेक्टिव है, एक और एस्पेक्ट है। कई बार क्या होता है, मान लो अभी मैं वचन प्रचार कर रहा हूं और आप में से कोई बहन सोच रही है रात को खाने में क्या बनाऊं, तो क्या हुआ है, ये मार्ग के किनारे लगा हुआ है आपका मन। फिर मान लीजिए आप संडे में पाई साहब चर्च में वचन प्रचार कर रहे हैं और आपका ध्यान लगा हुआ है आज शाम को तो जो है घूमी घूमी जाएंगे। हालेलुया। समझ गए? संडे को जितने लोग यहाँ पे हैं, कि एक भी जन बता दो जो संडे को घूमने नहीं जाता था जब प्रभु में नहीं था। आज भी जाते हैं हम लोग, हाँ चर्च के बाद जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम चर्च में बैठे हैं और हमारा ध्यान जो है वो मॉल में है। हालेलुया। यही तो है मार्ग के किनारे। या हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, जोर जोर से हालेलुया हालेलुया बोल रहे हैं आंखें बंद करके, और मन में ये चल रहा है कि वो वाली बहन की साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे है, ये लगा हुआ है मार्ग के किनारे मन। क्या करोगे बताओ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है मार्ग के किनारे वाले लोग, क्योंकि वो फिजिकली वहां प्रेजेंट हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मेंटली दे आर समवेयर एल्स, स्पिरिचुअली दे आर समवेयर एल्स। हालेलुया। यदि अभी भी कोई ऐसा जन यहाँ पे है, आप याद रखें, मैं किसी पे दोष लगाने के लिए वचन नहीं प्रचार कर रहा, लेकिन आप याद रखें ये सिम्टम्स यदि हमारे अंदर हैं, है ना, तो फिर क्या है, तो फिर हम मार्ग के किनारे वाली भूमि हैं कहीं ना कहीं। हालेलुया। तो फिर हमारा जो मन है वो मार्ग पर नहीं लगा हुआ है, और जैसा मैंने कहा वो हमारे मन ही हमारी भूमियां हैं, अर्थात परमेश्वर के लिए वो भूमियां हैं जहां पे वचन का बीज बोया जाता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सारी अच्छी या बुरी चीजें यहीं से उपजती है, पता है आपको? सारी अच्छी हो चाहे बुरी हो, चीजें सारी यहीं इसी मन से उपजती है, इसी मन में जन्म लेती हैं, यहीं से जो है पैदा होकर के हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं वो चीजें, या कहें हमारा मन। हालेलुया। तो कहीं हम मार्ग के किनारे वाली भूमियां तो नहीं है? चेक करें अपने आप को। जब वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है भैया, तो हम मार्ग के किनारे वाली भूमि है कहीं ना कहीं। बाइबल खोलते ही नींद आ जाती है। हालेलुया, नींद आ जाती है। एक मजाक की बात बताता हूं। एक बार एक पास्टर से एक भाई ने बोला, पास्टर साहब मुझे नींद नहीं आती है। पास्टर साहब ने बोला अच्छा, तो पास्टर साहब ने उसको एक नया नियम दे दिया, बोले इसको रोज पढ़ना है। हालेलुया। और वो जैसे ही वो बाइबल खोलते थे, पढ़ने लगते थे, थोड़ी देर बाद में उनको इतनी अच्छी नींद आती थी, अगले संडे चर्च आके बोलते पास्टर साहब ये क्या दे दिया आपने। हालेलुया। फिर बड़ी अच्छी नींद आती है।
हालेलुया। तो कहीं ऐसे तो नहीं है हम बाइबल खोली और बस, तो हम मार्ग के किनारे वाली भूमि है फिर। चेक योर सेल्फ। हालेलुया। चेक करें अपने आप को, हम सब चेक करें। हालेलुया। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या करना क्या होगा हमें? अपने मनों को मार्ग के किनारे से हटाकर मार्ग पर अर्थात यीशु मसीह पर लगाना होगा। हालेलुया। तब हम वो फलवंत भूमि बनेंगे, वो चौथे प्रकार की भूमि बनेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं और कौन सी भूमियां हैं जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बात की। 20 वचन से पढ़ रहा हूं मैं, मत्ती 13 उसका 20। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। ऐसे लोग भी कलीसिया में पाए जाते हैं। इतना आनंद मिला ना भाई साहब आज के वचन में, क्या शांति मिली है, क्या शांति दी है खुदावन ने। ऐसे लगता है दुनिया की सारी शांति उन्हीं के अंदर आके समा गई है। हालेलुया। घर जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन हुआ नहीं, सारी शांति उड़न छूप। हालेलुया। सारा आनंद गायब, चिंताएं चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसीलिए क्योंकि उनका जो ध्यान होता है, उनका जो मन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? ब्लेसिंग्स पर होता है। उनका जो मन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? प्रॉस्पेरिटी पे होता है। कि खुदा के पास जाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, आर्थिक तौर पे मजबूत हो जाएंगे, है ना, एक स्टेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस इन्हीं चीजों के अंदर उनका जो ज़हन है वो रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी कलेश आया, थोड़ा सा भी उपद्रव आया, थोड़ी सी भी समस्या आई, तो कैसे हो जाते हैं वो एकदम मुरझा जाते हैं। आनंद उदासी में बदल जाता है। थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी सी तकलीफ आई, ये मेरे साथ ही क्यों होता है भैया, ऐसे रोते हैं फिर वो। हालेलुया। हमेशा मैं क्यों भैया, हमेशा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमें हमारी सहनशीलता से बढ़, अर्थात सॉरी, वो हमारे सहने से बाहर हमें परीक्षा में नहीं डालता। इसका मतलब यदि परीक्षा हमारे जीवन में आ रही है तो कोई बात नहीं ना। इसका मतलब परमेश्वर को पता लग रहा है कि हाँ, आप समझ जाओ, परमेश्वर को पता लग रहा है ये ग्रो कर रहा है बच्चा। हालेलुया। ये बढ़ रहा है, ये मेरा दास, ये मेरी दासी बढ़ रही है। परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि हमें डराएं, परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि हम उनका सामना करें यीशु मसीह के नाम में और उनको हराएं। उनको हराएं, ना कि उनसे हार जाएं। देखिए दाऊद के सामने जब गोलियत आया ना, उससे पहले परमेश्वर ने उसको भालू और शेर से लड़ने के लिए तैयार की, भालू और शेर के द्वारा गोलियत से लड़ने के लिए तैयार किया। मतलब गोलियत जो है वो भालू और शेर से बड़ी समस्या थी, लेकिन खुदावंद उसको तैयार कर रहा था। आपके जीवन में जब मुसीबत आती है सॉरी, आपके जीवन में जब मुसीबत आती है, जब कलेश आता है, जब समस्याएं आती हैं, आप याद किया करो कौन कौन सी बातों से परमेश्वर हमें निकाल कर लाया है। कहीं ना कहीं यहोशू को याद था कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग किया था, इसीलिए वो यर्दन नदी को 2 भाग कर पाया।
हालेलुया। क्या हमें याद है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए हैं? या हर समय बस हम ब्लेसिंग्स के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में ही सोचते रहते हैं? देखिए, बढ़ोतरी अच्छी बात है, उन्नति अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन्नति ना तो पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, परंतु उन्नति कहां से आती है? यहोवा ही की ओर से आती है। हालेलुया। बढ़ोतरी अर्थात प्रमोशन कहां से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हमारे दिमाग के जितने मर्जी हम जो है रथ घोड़े दौड़ा लें, उन्नति को जब आना है वो आ जाएगी। आप प्रभु में मगन रहें, आप प्रभु में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो सो पाओगे। हालेलुया। मैं आपसे 5 सेकंड का विश्राम चाहूंगा। 5 सेकंड प्लीज। तो क्या आज हम कहीं वो पथरीली भूमि तो नहीं है? हालेलुया। मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा एक वचन पर। हाँ जी, मत्ती 7 उसके 24 वचन से पढ़ रहा हूं मैं, और आप रिलेट कर पाएंगे ये वचन को, जो इससे पहले जो वचन बोला गया उसके साथ रिलेट कर पाएंगे कि कलेश के कारण, उपद्रव के कारण, अपने में जड़ ना पकड़ने के कारण, सबसे ज्यादा जरूरी जड़ शब्द को आप सर्कल कर लीजिए। अगर हमारी जड़ें मसीह में मजबूत नहीं होंगी ना, तो कोई फायदा नहीं है। फिर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे छोटी छोटी बात को लेके, चिंता में, एंजाइटी में। मैं भैया मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, आपको नहीं पता भैया। मैं एंजाइटी में जा रहा हूं, आपको नहीं पता भैया। अरे भैया को सब पता है। भैया गुजरा है उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से, उसी से तो खुदावंद ने निकाला है। हालेलुया। उसी से निकाल के अपने राज्य में लेकर आया परमेश्वर। चिंताएं आज भी आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, पहले हम चिंताओं से हारते थे, अब चिंताएं हमसे हारती हैं। बोलो जय मसीह की। हालेलुया। यहां पे मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं आपके लिए। मत्ती 7 उसके 24 वचन से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखिए यहां पे भी जो है बात हो रही है जड़ की। हमारी जड़ कैसी है? हमारी जड़ मजबूत है? अगर हमारी जड़ मजबूत है, अगर हमारी जड़ मसीह में है, आने दो परेशानी, आने दो मुसीबत, आने दो तकलीफ, देख लेंगे भाई। बोलो जय मसीह की। हालेलुया। आगे क्या लिखा है देखेंगे। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए, ये मेह बरसना, ये आंधियां चलना, ये तूफान आना, ये क्या है? कलेश, उपद्रव, समस्याएं, तकलीफें, परेशानियां। जब ये आती हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? हाय तौबा करते हैं, या फिर प्रभु को याद करते हैं? क्या करते हैं हम? हालेलुया। क्या हम इस बात की गहराई को समझ रहे हैं कि जड़ पकड़ना या जड़ में बने रहना कितना जरूरी है?
और हमारी जड़ कभी नहीं सूखेगी अगर मसीह से जुड़ी रहेगी। यदि आपकी जड़ मसीह से जुड़ी है, आप सूखोगे नहीं कभी भी। हालेलुया। चाहे आप देखें, जब सारपत की विधवा के घर एलिया नबी गए, उन्होंने एक आशीष दी और कहा, तेरे कनस्त्रों का आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, जब तक कि ये अकाल खत्म नहीं होगा तब तक ये भी खत्म नहीं होगा। पूरे शहर में, पूरे उस जगह में, उस देश में क्या है, अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन सारपत की विधवा के घर मैं समझता हूं रोज रोटी बनती होगी, रोज कभी मटन, कभी चिकन, कभी फिश, कभी दाल, कभी कुछ बनता होगा नहीं। हालेलुया। आप सूखोगे नहीं कभी भी अगर आपकी जड़ मसीह में है। उसकी जड़ पिता में, परमेश्वर में थी। वो सूखा नहीं पड़ा वहां पे, उसके घर में सूखा नहीं पड़ा, उसके घर में अकाल नहीं पड़ा। खाम का चिंता कर करके लोगों ने जो है हाय तौबा मचा रखी है, परेशान हो रखे हैं। और इस तरह के लोगों को पथरीली भूमि इसलिए भी बोला गया है क्योंकि पत्थर का एक स्वभाव ये भी होता है, वो चोट बहुत जोर से मारता है। हालेलुया। इस तरह के लोगों से आप कई बार ये ऐसा फील होगा, मैं सॉरी बट मैं बोल रहा हूं, आपको ऐसा फील होगा, आप जितनी मर्जी बार इनकी काउंसलिंग कर लो, जितनी मर्जी बार इनके लिए प्रार्थना कर लो, ऐसा लगेगा पत्थर से सिर मार रहे हो आप। लेकिन क्या करें, परमेश्वर ने चुना ही इस काम के लिए, तो मारोगे, फिर सर तो मारोगे ही। क्या पता कभी तो ये पत्थर जो है बदल जाए और अच्छी भूमि में बदल जाए। हालेलुया। कभी तो ये पथरीला मन जो है वो जो है एक अच्छी मिट्टी में बदल जाए। हालेलुया। पत्थर का एक स्वभाव होता है कि वो चोट देता है। हालेलुया। इसीलिए इनको पथरीली भूमि भी कहा गया है। ये दूसरी प्रकार की भूमि थी जिसके बारे में हमने जाना कि जो जड़ नहीं पकड़ने के कारण क्या होता है, एक तरह से ये जैसे ही कलेश आता है, उपद्रव आता है, ये सहन नहीं कर पाते और फिर जो है कई बार ऐसा भी होता है, आप देखोगे बैकस्लाइड भी हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। और ये बड़े ही दुख की बात होती है, सच बता रहा हूं मैं। हमारी जड़ कैसी है आज, प्रभु को इससे बड़ा मसला है। मत्ती 13 उसका 22 पढ़ने जा रहा हूं आप सबके लिए। यहां इस प्रकार से लिखा है, जब हम मत्ती 13 उसका 22 पढ़ते हैं, यहां लिखा है, जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब हम यहीं पे मार्क कर लेंगे इस वचन को और मेरे साथ निकालें आप रोमियो 12 उसका 2। जब हम रोमियो 12 उसका 2 पढ़ते हैं, यहां इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनेंगे सभी जन। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर प्रभु में आपको आए हुए, मुझे नहीं पता 10 साल, 20 साल, 30 साल, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, जितना भी समय हुआ है, या फिर शायद 2 मिनट, आपको कितना समय हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात को आप याद रखें, यदि हमारा स्वभाव मसीह में आने पर नहीं बदला, मसीह में आने के बाद नहीं बदला, यदि हम आज भी धन के धोखे में जी रहे हैं, यदि हम आज भी ये सोचते हैं सब कुछ अपने लिए बटोर लेंगे, खूब सारे धन का संचय करेंगे, एक दिन जो है आराम से रिटायरमेंट के बाद जो है
मजे करेंगे। बाइबल में इस प्रकार के व्यक्ति की व्याख्या दी गई है। एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं अपने लिए, वो कहता है मैंने अपने लिए बहुत सारा धन जमा कर लिया है, मैंने अपने लिए बहुत सी जो है क्या नाम है गोदाम बना लिए हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सा अनाज भी इकट्ठा कर लिया है। ऐ मेरे मन, तू चैन से रहे, मजे में रहे, तुझे कोई कमी नहीं होगी, मजे कर, बहुत है तेरे पास। प्रभु उससे कहता है बेटा तेरा टाइम खत्म हो गया है, चला जा। सोचो, धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया और हेवन से मिस कॉल आ गई। हालेलुया। हेवन से कॉल तो हमें रोज आती है। हालेलुया। मिस कॉल कोई भी नहीं चाहेगा ना, आप समझ रहे हैं? मिस कॉल, हेवन मिस हो गया क्योंकि अर्थ पे सारा मन था, जमीन पे सारा मन था, धरती की वस्तु को इकट्ठा करने में, जोड़ने में, संचय करने में सारा मन था। तो जो हेवन से कॉल आनी थी उसकी जगह मिस कॉल आ गई। ना यहां के रहे ना वहां के रहे। इसलिए वचन में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। इसीलिए वचन में लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। फिर भी कई विश्वासी ऐसे हैं, उनका दिमाग, उनका मन हमेशा नोटों की गिनती और कितना बना लिया, कितना खर्च किया, कितने घर बना लिए, कितने ऑफिस बना लिए, ये सब साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा हमारा विश्वास जाएगा, यदि कुछ साथ जाएगा हमारे कर्म जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं अरे प्रभु यीशु मसीह में आ गए, अब हमें अच्छे कर्म करने की क्या जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम सारे फटे मैले चीथड़ों के समान है। अच्छा, तो फिर तो यार संसार में ही रह लेते ना। हमारे अच्छे कर्म फटे मैले चिथड़ों के समान परमेश्वर के सामने तब है जब हम उन कामों को करके जताते हैं, या उनका ढिंडोरा पीटते हैं, या उनका दिखावा करते हैं, या आडंबर करते हैं। यदि शास्त्री और फरीसी के समान दिखावा करते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दान करो, तुम्हारा बायां हाथ तो ना जाने तुम्हारे दाएं हाथ ने क्या किया। हालेलुया। दिखावा करने वाले जो अच्छे काम होते हैं ना, या यदि कोई बोले, बीते दिनों में इस टॉपिक पे प्रचार भी कर रहा था कि यदि कोई बोले प्रभु देख मैंने तेरे लिए ऐसा किया, मैंने तेरे लिए वैसा किया, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूं, मैं तेरे लिए भागता रहता हूं, दौड़ता रहता हूं, मैंने तेरे लिए अपना ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। प्रभु खुश नहीं होता इन बातों से। प्रभु को कभी मत गिनवाना, क्योंकि वो गिनवाने पे आया ना, आपकी जिंदगी के दिन छोड़िए, आपकी जिंदगी के सेकंड्स कम पड़ जाएंगे। इतने बड़े बड़े काम किए हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में। हालेलुया। कहीं हमारा ध्यान पैसा कमाने में, है ना, स्टेटस को बढ़ाने में और सारी चीजों में तो नहीं लगा हुआ, और प्रभु कहीं पीछे तो नहीं छूट गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जमीन के चक्कर में हेवन से मिस कॉल आ गई या कॉल मिस हो गई। हालेलुया। हम देखेंगे एक वचन को और देखेंगे हम, मत्ती 11 उसका 28 से लेकर के 30। ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन में ना कभी भी विश्राम नहीं होता, याद रखें, जिनका दिमाग इन सारी चीजों के अंदर लगा रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। जैसे संसार तुमको शांति देता है, मैं तुमको वैसी शांति नहीं देता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यहां पे भी देखो मन आ गया। आपका मन दीन है, मतलब आप अच्छी भूमि है, याद रखिए। मतलब वो एक अच्छी भूमि है फिर परमेश्वर के लिए, एक फ्रूटफुल भूमि है वो परमेश्वर के लिए। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कई बारी लोग अपना बोझ लेके चले जा रहे हैं, परमेश्वर को दे ही नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर देखो भजन संहिता 55 उसके 22 में क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के द्वारा संभाले जाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं परमेश्वर हमें संभाले, या हम खुद को ही संभाले पड़े हैं? खुद के लिए जोड़ जोड़ के इतना बना लिया है, भाई हमारा गट्टी में है, खुद के लिए जोड़ जोड़ के बना लिया, किसी की मदद नहीं की, किसी की सहायता नहीं की। कोई जरूरत में था, उससे आंखें मूंद ली। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल में था, मैं जेल खाने में था, तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जाओ मैं तुम्हें नहीं जानता। आ गई मिस कॉल, बहुत सारे लोगों को आएगी उस दिन। लेकिन इससे पहले कि वो मिस कॉल आए, हम समझ लें कौन सी भूमि चाहता है परमेश्वर हमें बनाना। मत्ती 13 उसका 23 वचन में आपके लिए पढ़ने पर हूं और मैं इसे समाप्त करने पर हूं जल्दी। यहाँ लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए हमने क्या किया या हम क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है। हम क्या फलवंत हो रहे हैं, क्या हम नम्र हो रहे हैं, क्या हम दीन हो रहे हैं, क्या हमारा मन शांत है? अगर मेरा मन शांत नहीं है, मैं आपको कैसे शांति दूंगा? आप बोलोगे मैं पास्टर से प्रार्थना कराई, मैं तो और डिस्टर्ब हो गया। क्यों जी? या पास्टर का मन खुद ही शांत नहीं था, अपनी बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास शांति नहीं है, मैं आपको, जो मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? मैं नहीं दे सकता, और कोई भी नहीं दे सकता, यीशु दे सकता है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। वो चाहता है हम फलवंत हों, वो चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना 15 और उसके 8 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखेंगे। क्यों हमें फलवंत होना जरूरी है, क्यों हमें अच्छी भूमि बनना जरूरी है, क्यों हमें परमेश्वर के काम आना जरूरी है, क्यों हमें उसके राज्य में फल लाना जरूरी है, हम देखेंगे यूहन्ना 15 उसका 8। और ये आखिरी वचन है आज का, फिर मैं इसे समाप्त करने पर हूं। जी, यूहन्ना 15 उसके 8 में इस प्रकार से लिखा है, हम देखेंगे क्या लिखा है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, इसी से तुम मेरे चेले ठहरोगे। और याद रखें, किसकी समझ और बूझ को खोल दिया था यीशु मसीह ने? पवित्र शास्त्र को बूझने के लिए, इस पवित्र शास्त्र को, इस पवित्र बाइबल को बूझने के लिए चेलों की समझ और बुद्धि को खोल दिया था, उनके मन को खोल दिया था, उनके माइंड को खोल दिया था कि वो रिसीव कर सके परमेश्वर के प्रकाशन को। हालेलुया। प्रभु का चेला बनना है, फल लाना होगा, फल लाएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा, बरकत देगा। प्रभु का वचन बताता है कि हमें यहां इस पृथ्वी पर कितना मिलेगा? 100 गुना, और स्वर्ग में अनंत जीवन। हालेलुया। पृथ्वी पर 100 गुना, और स्वर्ग में क्या मिलेगा? अनंत जीवन। हालेलुया। जब आप मत्ती उसका 19 उसका 29 पढ़ेंगे, आखिरी वचन, एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबके समक्ष। वचन और भी दिए प्रभु ने, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समाप्त करना चाहिए अभी। मत्ती 19 उसका 29 देखेंगे हम।
जी, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों, पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अब आप सोचो कि आपको दुनियादारी के चक्करों में फंस के ये 100 गुना और अनंत जीवन खोना है, या फिर दुनियादारी और उसके चक्करों से दूर होकर प्रभु के करीब आकर ये 100 गुना और अनंत जीवन को पा लेना है। आप डिसाइड करो, क्योंकि चुनाव तो आपको ही करना है। यहोशुआ ने क्या बोला 24 अध्याय 15 वचन में, मैं तो अपने घराने सहित परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। कहीं का तो नहीं हम पथरीली भूमि वाले या मार्ग के किनारे वाली भूमि वाले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो दिमाग है वो रीति रिवाजों से नहीं निकल पा रहा। आज तक रीति रिवाज चक्कर में ही पड़े हुए हैं। रीति रिवाज, तीज त्योहार परमेश्वर से बड़े नहीं है ये सब। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाओ, उसके पास आपके लिए असल में आनंद है, खुशियां हैं, बरकतें हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बरकत दे। सबको जय मसीह की। जय